स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है। यानी भिंडी की खेती कैसे करें इस बरसात के मौसम में, जिससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो बरसात के मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ हो सकती है। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि अपने भिंडी की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है वह जल्दी से ग्रोथ करे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जून का महीना चल रहा है, यानी जून की महीना पूरी तरीकों से अब खत्म होने की ओर है और जुलाई में भिंडी की खेती की जो बुआई की प्रक्रिया है शुरू होने वाली है। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि बुआई से पहले यानी भिंडी की बुआई से पहले हमें अच्छे तरीकों से अपने खेतों को तैयार करना पहला दायित्व है। और उसके साथ साथ अच्छे तरीकों से अगर भिंडी की हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि भिंडी की कौन कौन सी ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी खेती बरसात के मौसम में अगर करते हैं तो हमारी गरीबी को मिटाने में सहायता प्राप्त प्रदान कर सकते हैं यह भिंडी। तो उसमें सबसे पहला है पूसा सावनी। यानी पूसा सावनी भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जिसकी खेती बरसात के मौसमों में ज़्यादातर की जाती है। यानी बरसात के लिए यह बेहद ही बेहतरीन किस्म मानी जाती है यानी पूसा सावनी। और यह लगभग 60 से 65 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाती है। यानी पूसा सावनी की भिंडी की फसल में 60 से 65 दिन में फूल और फल देखने को आपको मिल सकते हैं। और उसी क्रम में अगला है प्रभानी क्रांति। यानी प्रभानी क्रांति भिंडी की एक हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी खेती भी बरसात के मौसम में ज़्यादातर की जाती है। यानी प्रभानी क्रांति और पूसा सावनी की खेती आमतौर पर गर्मी, ठंडी और बरसात तीनों मौसमों में किया जा सकता है। लेकिन यह बरसात के मौसम में अगर इनकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर पूसा सावनी और प्रभानी क्रांति की अगर भिंडी की हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं और उसकी खेती करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह लगभग जो प्रभानी क्रांति है यह 50 दिनों में तैयार हो जाता है। यानी प्रभानी क्रांति की जो फसल है यानी भिंडी की हाइब्रिड वेराइटी है इसमें 50 दिनों में फूल और फल देखने को आपको मिल सकते हैं। और उसी क्रम में अगला एक बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि प्रभानी क्रांति जो है उसका जो फल होता है गहरे हरे रंग का होता है और इसकी लंबाई 15 से 18 सेंटीमीटर होती है। यानी प्रभानी क्रांति और पूसा सावनी की लंबाई 15 से 18 सेंटीमीटर, अर्थात इसका पौधा छोटा होता है और कम समय में यह ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में भी सक्षम है। और उसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला है अर्का अनामिका और अर्का अभय। यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय की खेती भी बरसात के मौसमों में ज़्यादातर की जाती है। और यह एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जो यल्वेन मोजेक विषाणु से खुद की रक्षा करता है। यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी की सबसे खतरनाक बीमारी यल्वेन मोजेक विषाणु यानी यल्वेन मोजेक विषाणु एक ऐसा रोग है जिसमें भिंडी की जो पत्तियां वो पूरी तरीकों से पीली हो जाती है यानी येलो हो जाते हैं। पूरी तरीकों से अगर पीली हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर जैसे ही अगर यल्वेन मोजेक विषाणु से अगर रोग से ग्रसित हो जाता है आपका भिंडी का फसल तो उसमें भोजन की जो बनने की प्रक्रिया वो पूरी तरीकों से रुक जाती है। यानी फोटोसाइंथेसिस की जो प्रक्रिया है पूरी तरीकों से रुक जाती है। और यही वजह है कि भिंडी की फसल जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम नहीं हो पाता है। यानी यल्वेन मोजेक विषाणु से खुद की रक्षा करने में कामयाब है अर्का अनामिका और अर्का अभय। इसके साथ एक अलग यह भी गुण है कि यह सबसे बड़ा होता है। यानी इसका पौधा लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय का जैसे भिंडी का पौधा है वह 120 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है। और उसी क्रम में अगला है VNR 999। यानी VNR 999 भिंडी की एक हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी भी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। और यह बरसात के मौसम में ज़्यादातर खेती की जाती है यानी VNR 999 की। तो इस तरह से आपके सामने कुछ हाइब्रिड वेराइटी के रूप में हम रख चुके हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं
और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप भिंडी की फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि भिंडी की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है, यानी भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है। तो उसमें सबसे पहला रणनीति यही है कि भिंडी की फसल की खेती करने से पहले हमें अच्छे तरीके से अपने मिट्टी का चुनाव करना होगा। यानी अगर बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करते हैं, अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसी क्रम में अगला बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैसे ही भिंडी की फसल को अगर हम उगा चुके हैं, यानी आपका पौधा लगभग मतलब 20 से 25 दिनों का हो चुका है, तो उसमें हमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है। यानी अच्छे तरीक़ों से अगर खादों को डालते हैं, इसके साथ साथ समय समय पर सिंचाई करते हैं। यानी बरसात के मौसम में आमतौर पर बारिश होती है, लेकिन अगर बारिश किसी कारणवश नहीं होती है तो निश्चित तौर पर हमें सिंचाई पर भी ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ अगर हम कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं समय समय पर, तो निश्चित तौर पर हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तो कुछ हुई वैज्ञानिक तरीका, यानी अगर इन तरीकों का यानी इन जो हम बताए हैं फॉर्मूले, अगर यानी इन कारणों को अगर प्रयोग करते हैं, यानी इन तथ्यों को अगर अपने भिंडी की फसल में प्रयोग करते हैं और खेती करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने भिंडी की फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी पहला जो मतलब सीक्रेट है यह है कि अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा। इसके साथ साथ अच्छे तरीक़ों से यानी बलुई दोमट मिट्टी में अगर भिंडी की खेती करना होगा, और उसी क्रम में समय समय पर खाद और सिंचाई और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करेंगे, तो हमें आशा है कि आप भिंडी की फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।